हमको केवल चिंता ये करनी है कि हम उसके हैं कि नहीं जिसने हमको यहाँ पे भेजा है मनुष्य रूप में, उसके हो पाए कि नहीं हो पाए, उस पे भरोसा टिका पाए कि नहीं टिका पाए, उस पे देखो कि अच्छा है कि बुरा है। समाज है, दुनिया है, ये संसार, ये सृष्टि सब ऊपर वाले की बनाई हुई है। उसने जिसको जैसा गुण दिया उस गुण का वो पालन कर रहा है, उस पे हम अच्छा बुरा क्या देखें। उसने अगर सांप बनाए हैं तो सांप को मारने की हमें क्या जरूरत है। जब अंडा देती है नागिन तो खुद ही उन बच्चों को, अपने अंडों को खा जाती है। बीछी पैदा करती है अपने बच्चों को, उसके पूंछ में डंक में विष है तो बीछी को मारने की हमें क्या जरूरत है, उसके बच्चे ही उसको खा जाते हैं। जो भी जहरीले जीव हैं, जो घातक जीव हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। भला आदमी वो है जो मनुष्य रूप में पैदा होकर के केवल अपने चिंतन को, ध्यान को भगवान से जोड़े और भगवान से जोड़ करके अपने आप को धन्य करे। तो ये जो पापी हैं, असुर हैं, निशाचर हैं, इनके घर से ही इनका अंत करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप के घर से उसका पुत्र उसका अंत करवा दिया, रावण के घर से उसका भाई निकला और उसका अंत करवा दिया, कंस का भांजा भगवान कृष्ण कंस का अंत कर देते हैं। अरे तो कौन चिंता करे, भले लोग क्यों चिंता करें इसकी, इनका अंत इनके ही लोग कर देते हैं। तो अगर हम अपने को समझें कि हम अच्छे हैं, भले हैं, तो हमको परोपकार की दृष्टि से जो पात्र व्यक्ति है उसका हित करना चाहिए, लेकिन उस हित को भी भगवान से जोड़ करके कि भगवान ने हमको वो हित करने लायक बनाया। तो हित करने के तो बहुत लोग सारे सोचते होंगे, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने वो क्षमता दिया है तो उस पे ये ना समझो कि आप बड़े भारी हितैषी हो गए उसके। आप हितैषी नहीं हो, आप उस भगवान के बनाए हुए माध्यम हो। तो आपको भगवान का कार्य करने का मौका मिला। आप ये सोचो कि उस कार्य को करके भी आप भगवान का कार्य कर रहे हो। बाकी उससे ना जोड़ो कि ये इसके साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। गलत सही सब भगवान ऊपर से बैठ करके देखता है, किसको विष देना है, किसको अमृत देना है, किसमें कांटे लगाना है, किसमें फूल लगाना है, कहाँ किसको कौन सा स्वाद देना है, किसको कौन सा गुण देना है, किसको आकाश में भेज देना है शुभांशु शुक्ला के तरीके, और किसको पैदल चलने के लिए माने पैर भी नहीं देता है ना। किसी को दुनिया देखने के लिए सक्षम कर देता है, किसी को अपना शरीर ही नहीं दिखाई देता, आँख अंधा कर देता है ना। किसी के लिए सब कुछ भोजन करने के लिए, खाने के लिए दे देता है, और किसी का स्वाद ही छीन लेता है। तो वो सब कर रहा है, उसके करने पे विश्वास करो, है ना। और उसका ध्यान करके जो सदकर्म है, जो शास्त्रों में वर्णित हैं सदकर्म, उन सत्कर्मों को जान करके, पहचान करके, समझ करके आदमी को सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और उन अच्छे कर्म करने को भी भगवान से जोड़ करके कि भगवान ने हमको मनुष्य रूप में सत्कर्म कर